सरकार चाहती है कि संस्थाएं हैं भारत की, उनको रीढ़ विहीन कर दिया जाए। दिल्ली के तर्ज पर इसी का बिल लाना चाह रहे हैं और उस संविधान पीठ के फैसले को बदल देना चाहते हैं। एक ईमानदार मुख्य न्यायाधीश भारत को मिला था, उसके पावर को भी ये खत्म करने का जो चेष्टा कर रहे हैं, उस बिल के द्वारा जो आज सदन में लाया गया है, मोदी जी उन्हें ये विश्वास हो चुका है कि हम 2024 में जीत कर नहीं आ रहे हैं। इसलिए उस हार को जीत में बदलने के लिए आज का जो बिल लाया गया है, जो पेश किया जा रहा है, और उसमें ईमानदार लोगों को हटाया गया है। जो गोविंदा का पिक्चर था कि मेरी मर्जी, उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी को न ईमानदार व्यक्ति इनको पसंद है, नहीं कोई विपक्ष का नेता जो इनके खिलाफ बोलता हो वे पसंद है। कि आज की जो बिल आया है, यदि नहीं समझा और नहीं देखा तो देश बहुत बड़ी त्रासदी की ओर जा रहा है। राहुल गांधी जी अपने भाषण में बोला, देश के प्रधानमंत्री जी भारत माता की जो हत्या की है वो गलत बात नहीं बोली। आज भाजपा को जरूर मिर्ची लग रही होगी। ये राष्ट्रवाद और भारत माता के नाम पर भी यही सत्ता में आए थे और आज उन्हीं की हत्या कर करके और फिर एक बार फिर 2024 की जो सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसी का मामला, राहुल गांधी का मामला, ये इनका एक स्टेप बाय स्टेप कदम है और इनको मौका मिलेगा तो शायद 24 का चुनाव भी ये होने नहीं देंगे। इनके मन के हिसाब से ईडी नहीं बैठेंगे, इनके मन के हिसाब से सीबीआई नहीं बैठेंगे, इनके मन के हिसाब से चुनाव आयुक्त नहीं बैठेंगे, इनके मन के हिसाब से सीजीआई नहीं बैठेंगे, तो शायद ये ऐसा भी बिल लाएंगे कि चुनाव ही नहीं कराया जाए। सर ये बताइए कि चुनाव आयोग नियुक्ति बिल आया है, कहना है आपको उस पर? देखिए, आज जो भारत सरकार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लेकर के, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति के लिए एक बिल यानी चोर दरवाजे से एक कानून बनाने की चेष्टा कर रही है। जैसे दिल्ली की सरकार को उसकी पावर सीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनी हुई सरकार को पावर मिलना चाहिए, क्योंकि जनता का जवाबदेही वही व्यक्ति होता है जो चुन करके आता है। एक चीफ मिनिस्टर होता है, नहीं कि एलजी होंगे, राज्यपाल होंगे। तो वहाँ पर भी ध्वस्त किया गया और बिल के द्वारा दिल्ली सरकार के पावर को निरस्त किया गया है। अब वहाँ पर दो मतलब कि राज्य सुपर चीफ मिनिस्टर होंगे एलजी, राज्यपाल वहाँ के, और सुपर बॉस होंगे गृह मंत्री, और वही सभी ट्रांसफर पोस्टिंग या जितने भी कार्य होंगे सरकारी वे निष्पादन करेंगे आपका गृह मंत्री साहब। उसी तर्ज पर इसके लिए भी चुनाव आयोग का एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट का 3 मार्च को एक जजमेंट दिया था, जिसमें वह निर्देश दिया था कि जो भी चुनाव है, क्योंकि ये कुछ हमारे देश की संस्थाएं जो हैं जो स्वतंत्र हैं, जिस पर सरकार की दखलंदाजी नहीं होती है, जैसे ईडी, सीबीआई में भी विपक्ष के नेता रहते हैं और चुनाव किया जाता है। उसी ढंग से चीफ जस्टिस का भी जो चुनाव होता है उसमें भी पारदर्शिता रखते हुए सरकार का दखल नहीं दिया जाता है, इसीलिए ये लोग स्वतंत्र होते हैं। लेकिन भारत सरकार के मतलब कि मोदी सरकार चाहती है कि हम जितने भी संस्थाएं हैं भारत की, उनको रीढ़ विहीन कर दिया जाए। एक हमारे चीफ जस्टिस साहब थे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे और सरकार के खिलाफ में उनके निर्णय आती थी, और जो संविधान पीठ जो आदेश दिया है 3 मार्च का सरकार को कि अब जो भी नियुक्तियां होगी मुख्य चुनाव आयोग का 3 व्यक्ति चुनेंगे। एक विपक्ष के नेता होगा, एक तो पहले प्रधानमंत्री जी होंगे, दूसरा विपक्ष का नेता होगा और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश साहब होंगे। लेकिन मोदी जी को अब लगने लगा है और अमित शाह को लगने लगा है, जिस ढंग से चीफ जस्टिस साहब का फैसला आ रहा है उससे ये घबरा करके दिल्ली के तर्ज पर जो दिल्ली सर्विस बिल जो लाए थे उसी ढंग से ये इसी का
सर्विस इसी का बिल लाना चाह रहे हैं और उस संविधान पीठ के फैसले को बदल देना चाहते हैं। और आज आप देखे होंगे राज्यसभा में आपके पार्टी को निष्कासित किया गया। कल कांग्रेस के नेता जो थे, सदन के नेता हमारे अधीर रंजन साहब, उनको किस ढंग से निष्कासित किया गया। इसके पहले संजय सिंह को कैसे निष्कासित, यानी मोदी जी को ईमानदार व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जो ईमानदार हैं उनको कोई गलतियां ढूंढ करके या तो उनको जेल में भेज दिया जा रहा है, अगर वो मतलब उसमें भी कोई गलती नहीं मिल रहा है तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जा रही है। जैसे कि राहुल गांधी जी के मामला को आप देख चुके हैं। राहुल गांधी पर 2014 से जब से मोदी जी आए, राहुल और सोनिया गांधी को पूरा पृष्ठभूमि को खंगाला गया कि ये इन लोगों के पास बहुत अकूत संपत्ति होगा, इन लोगों का कहीं ना कहीं पूंजीपतियों से साठगांठ होगा, विदेशियों से साठगांठ। कुछ भी नहीं मिला उसमें। डोभाल साहब से लेकर के ईडी सीबीआई सारे लोग खंगाल लिए, जब कुछ भी नहीं मिला। देखे होंगे कि राहुल गांधी जी को आप भी देखे होंगे कि 50 घंटे तक ले ईडी साहब, हमारे ईमानदार ईडी साहब और ईमानदार मोदी जी, जो अभी देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति यही लोग माने जा रहे हैं, जबकि जनता जान चुकी है ये सबसे करप्ट, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। और ये फिरने के प्रयास किए लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला, तो उनको एक मामूली मामला में, जो 2019 का मामला था, उसके अंतर्गत उनको जेल में भेजने का प्रयास किया गया। उनका सदस्यता छीना गया था, उनकी घर छीना गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट उनके सारे अधि को बदल दिया। तो इस ढंग से ये सारे लोगों को ही अपने रास्ते से हटा करके और ये अपनी मैदान क्लियर करना चाहते हैं, ताकि इनके दो और जो एक आया था परिवार नियोजन का कि हम दो और हमारे दो, उस नीति को ये देश में लागू कर सके। दो तो आप जान ही रहे हैं कि ये हैं अमित शाह जी हैं और एक अपने हो गए, और दो इनके हैं अंबानी साहब और एक अडानी साहब। इन लोगों को यही 4 आदमी देश को पूरा चला रहा है, और सारे एक बिल बना देता है कमाने के लिए, और एक कमा करके पूरे देश के पैसा अपने पॉकेट में कर ले रहा है, और उनमें से फाइनेंस करके इनको चुनाव के लिए दे रहा है, खर्चा दे रहा है कि जाओ भैया चुनाव लड़ो, जा करके वहाँ की सरकार गिरा दो, महाराष्ट्र सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दो, कर्नाटक की सरकार गिरा दो। ये इनकी नीति बन चुकी है। उसी ढंग से एक ईमानदार मुख्य न्यायाधीश भारत को मिला था, उसके पावर को भी ये खत्म करने का जो चेष्टा कर रहे हैं, और उस बिल के द्वारा जो आज सदन में लाया गया है, चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति का, उसमें भी वही चीज करने का इनका एक प्रयास है, जिसमें इनका जो बिल है उसमें एक विपक्ष के तो नेता होंगे और 2 अब इनके व्यक्ति होंगे, एक तो प्रधानमंत्री जी होंगे और एक इनका कोई भी मंत्री होगा। यानी चीफ जस्टिस के जगह पर एक इनका मंत्री बनेगा, चाहे गृह मंत्री बन जाए, सहकारिता मंत्री बन जाए या उद्योग मंत्री बन जाए, कोई भी एक इनका, यानी कि 2-1 का मेजोरिटी अपना पक्ष में फिक्स करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि अगर इनकी बस चले और इनको लग जाएगा कि जनता हमको वोट नहीं देगी, तो हमको लगता है कि 2024 का चुनाव भी नहीं होने देंगे। और उसी तर्ज पर और उसी रास्ते पर मोदी जी चल चुके हैं, और उन्हें ये विश्वास हो चुका है कि हम 2024 में जीत कर नहीं आ रहे हैं। इसलिए उस हार को जीत में बदलने के लिए ये आज का जो बिल लाया गया है, जो पेश किया जा रहा है, और उसमें ईमानदार लोगों को हटाया गया है। जो वहाँ सदन में चड्ढा जी थे आपके, उनको भी आज निष्कासित कर दिया गया। यानी कि जो इनके खिलाफ बोलेगा, और सबसे बड़ी मजे की बात यह है, जानना जरूरी है कि एक व्यक्ति इनके तरफ से आवाज उठाता है, सदन में बात रखता है कि सर ये ऐसा है कानून, ऐसा किताब खोलता है, और तुरंत हमारे धनखड़ साहब जो जिस ढंग से वे कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य पर मुझे संदेह हो रहा है। वह जिस ढंग से बंगाल में राज्यपाल की भूमिका किए थे और पूरा देश उनका भूमिका को देख चुका है, आज वह सदन में भी वही कर रहे हैं। संजय सिंह का क्या गलती था? क्या विपक्ष के नेता सदन में सिर्फ मेजे थपथपाने के लिए खड़ा है, गया है? जनता उसको मेज थपथपाने के लिए भेजी है, जा करके जनता की बात रखने के लिए। और जो जनता
की बात रख रहा है उनको सदन से ही निष्कासित कर दिया जा रहा है, या तो जन उससे निष्कासित कर दिया जा रहा है या उन पर किसी न किसी प्रकार की केसें कर करके उनको जेल की हवा खिलाई जा रही है। ये आज हमारे देश में दोहरा कानून चलाया जा रहा है। इनके नेता चाहे जितने भी भ्रष्ट हो जाए, जितने भी कुछ भी हो जाए, आप देखे होंगे कि महिला के बलात्कारी जो इनका मंत्री था उसके लिए 3 महीना तक टाइम दिया गया। आज मणिपुर जल रहा है और मणिपुर का मुख्यमंत्री को ये बदलना नहीं चाहते हैं, जबकि वह मान चुका है कि सरकार की गलती के चलते इतनी बड़ी वहां पर त्रासदी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक हम लोग पिक्चर देखते थे और ये आपका गोविंदा का पिक्चर था कि मेरी मर्जी, उसमें गाना था मेरी मर्जी, मैं ये चाहूँ वे चाहूँ, जो चाहूँ वे करूँ, मेरी मर्जी। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी को न ईमानदार व्यक्ति इनको पसंद है, नहीं कोई विपक्ष का नेता जो इनके खिलाफ बोलता हो वे पसंद है। अगर यदि इनके खिलाफ जो बोलता है या तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जैसे सिसोदिया को भेजा गया है। सिसोदिया का क्या गलती था? यही न था कि वहां पर दिल्ली में शिक्षा मॉडल लाया था और आज वो जेल की हवा खा, क्योंकि जहां इनकी सरकार नहीं है, चोर दरवाजे से वहां पर अपनी सरकार स्थापित करने का इनका षड्यंत्र है। और देश की जनता यदि आज की जो बिल आया है यदि नहीं समझा और नहीं देखा तो देश बहुत बड़ी त्रासदी की ओर जा रहा है। ये जो मणिपुर की आग जिस ढंग से भड़का करके हरियाणा में लाया गया और वह आग पूरे देश में भड़काने के ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं वे इनकी कामयाब होती नजर आ रही है। राहुल गांधी जी अपने भाषण में, जब परसों आप देखे होंगे सदन में भाषण दे रहे थे और उन्होंने बोला कि ये देश के प्रधानमंत्री जी भारत माता की जो हत्या की है वो गलत बात नहीं है। आज भाजपा को जरूर मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि ये राष्ट्रवाद और भारत माता के नाम पर भी यही सत्ता में आए थे और आज उन्हीं की हत्या कर करके और फिर एक बार फिर 2024 की जो सत्ता हथियाना चाहते हैं, ये कामयाबी की तरफ अपना बढ़ना चाहते हैं। ये इनका इसी का मामला, राहुल गांधी का मामला, ये इनका एक स्टेप बाय स्टेप कदम है और इनको मौका मिलेगा तो शायद 24 का चुनाव भी ये होने नहीं देंगे। कोई ना कोई ऑब्जेक्शन डाल करके कुछ ना कुछ ऐसी करके यदि इनके मन मुताबिक सारी प्रक्रियाएं नहीं हुई, इनके मन के हिसाब से ईडी नहीं बैठेंगे, इनके मन के हिसाब से सीबीआई नहीं बैठेंगे, इनके मन के हिसाब से चुनाव आयुक्त नहीं बैठेंगे, इनके मन के हिसाब से सीजीआई नहीं बैठेंगे, तो शायद ये ऐसा भी बिल लाएंगे कि चुनाव ही नहीं कराया जाए देश में। चुनाव ही निरंतर ऐसे ही चले, जो चुन कर आ गए हैं अब इनको हटाया नहीं जाए। आपको देखने को मिलेगा, ऐसा भी दिन आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय।